और स्टेट ऑफ मेटल। कल मेरी तबीयत नहीं ठीक थी तो उस वजह से क्लास में कोई, आज भी वैसे ठीक नहीं है बट तो आज थोड़ा सा बेटर है, तो आज क्लास कंडक्ट करते हैं, तो कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो कॉपी पेन लेके साथ में बैठ जाइए। तो आपने साथ साथ क्या करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है? चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मेटल की आप क्वेश्चंस करेंगे आज, ठीक है भाई? स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर क्या क्या हम यहाँ पर देखेंगे उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को जो लगता है, ठीक है, ग्राफ कहता है फॉर एन आइडियल गैस प्लॉट ऑफ पीवी अपॉन आर टी वर्सेस टी विल बी, ए ऑप्शन पीवी अपॉन आर टी और टी का ग्राफ ऐसे होगा, पीवी अपॉन आर टी का टी के विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ कुछ ऐसा होगा, सी ऑप्शन पीवी अपॉन आर टी का टी के विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ कुछ ऐसा होगा, पीवी अपॉन आर टी का टी के विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ कुछ ऐसा होगा। बताइए इनमें से कौन सी ऑप्शन बेस्ट सूटेबल लग रही है आपको, बताइए। डी ऑप्शन सर। बाकी बताइए, सोचो, देखो थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग में लगाओ, ठीक है? आपको सिखाते हैं किस तरीके से ग्राफ प्लॉटेशन होती है, ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करते हैं। देखिए हमें पता है आइडियल गैस क्या होती है, व्हाट इज आइडियल गैस? आइडियल गैस भी होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये वाली आइडियल गैस होती है। अब यहाँ पर देखो, अगर पी बाई आर टी कर दूं इज इक्वल टू एन आ जाएगा। एन क्या है? कांस्टेंट। यानी कि पीवी अपॉन आर टी किसके इक्वल आ जाएगा? कांस्टेंट के इक्वल। तो मेरे को खुद बताओ, आप ग्राफ बना रहे हैं पीवी अपॉन आर टी वर्सेस टेम्परेचर का, क्या खुद देखो पीवी अपॉन आर टी टेम्परेचर में डिपेंड करती है? नहीं, पीवी बाय आर टी तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब टेम्परेचर जितना मर्जी बढ़ाई जाओ पीवी बाय आर टी वैल्यू चेंज ही नहीं होनी। तो हमारे पास ग्राफ कौन सा बनेगा? टी। तो ये ग्राफ क्या शो कर रहा है? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेल पीवी बाय आर टी वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रह जाएगी, चेंज नहीं हुई। क्या है बात क्लियर? हाँ जी, इज दैट क्लियर? बताइए, चलिए नेक्स्ट। हाँ जी हाँ एवरीवन, जी सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता क्या है हमारे पास, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन गैस इज 9 ml per second, and for another gas x the rate of diffusion is diffusion is 6 ml per second, molecular weight of x is, x का molecular weight बता। हाँ जी, बताओगे क्या आएगा जल्दी से? हम्म, हाँ जी, मिशेल, ईशा, सुखवीर, अंकु, दीपशिखा, जसप्रीत, रवनीत, रवनीत। हाँ जी बताइए। देखो थोड़ा सा आपको मैं याद दिला दूं। देखो अपन ने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा, तो हमने पढ़ा था रेट ऑफ डिफ्यूजन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अंडर रूट ऑफ एम के, यानी कि मॉलिक्यूलर मास के, मॉलिक्यूलर वेट के, है ना? ये पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा? अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डाइनाइट्रोजन।
अब N2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन कितना दे रखा है? N2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन दे रखा है 9 mm/s। एक्स का कितना दे रखा है? 6। मास एक्स का निकालना है। नाइट्रोजन का मास कितना दे रखा है? नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 28। हमें पता है। 8 to 3 3/2 इज इक्वल टू अंडर रूट mx/28। क्या करो? स्केयरिंग दो साइड, दोनों तरफ स्केयरिंग दो साइड कर दो। 9/4 इज इक्वल टू mx/28 आ जाएगा। ये कटेगा 7 पे। और mx का कितना आएगा? 7 into 9 कितना आ जाएगा? 7×9 = 63 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर। क्या ये बात क्लियर है? हाँ जी। इज दैट क्लियर? बोलिए। Yes, sir. Yes. इस पे कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको आपसे पूछूं तो देखिए क्या आंसर होगा आपका। ये क्वेश्चन देख रहा है, जिसने ये क्वेश्चन बता दिया, ये मान के चलिएगा कि उसको कंसेप्ट एनालिसिस करना बहुत अच्छे से आता है। इफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, if the volume of the same amount of the gas is decreased by 10%, the pressure exerted by the gas is A option increase by 10%, B option decrease by Sir, A. 10%। रुक जाइए भाई, मैंने कहा कंसेप्ट जिसने बता दिया आप मान जाएंगे, कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझता है वो, और एनालिसिस बहुत सही से करता है। इतना भी आसान नहीं है। ध्यान से देखो, इंक्रीज बाय ग्रेटर देन 10%। ध्यान से देखो, देखिए बताओ जल्दी। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे मेरे को। इसका आंसर क्या होगा? A option है सर। ये ऑप्शन आएगा। सर बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो यही आना चाहिए सर। सर, ये सी आएगा। ऑप्शन का क्या मतलब है? सी ऑप्शन क्या लिखा आपने? दोबारा बताना। इंक्रीज बाय। इंक्रीज बाय लेस देन 10%। हाँ जी, कोई और कंट्रीब्यूशन देना चाहे भाई? कंट्रीब्यूशन तो दीजिए, गलत हो जाएगा। सर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन यही है सर। ऑप्शन एक। अब यहां पर देखना, मैंने क्यों कहा कंसेप्ट इसके अंदर लगाना जरूरी, थोड़ा सा ध्यान से काम। वो कह रहा है टेम्परेचर कांस्टेंट है, वॉल्यूम जो है सेम सब्सटेंस का 10% डिक्रीज कर दिया। वॉल्यूम डिक्रीजेस बाय डिक्रीज बाय डिक्रीज बाय 10%। कहता है अगर वॉल्यूम 10% डिक्रीज किया है तो प्रेशर कितना का आपने लगाया हो। तो हमारे पास जो प्रेशर लगा है 10% डिक्रीज हो गया, तो हम क्या कहेंगे? प्रेशर जो है वो एग्जैक्टली 10% थोड़ी होगा, 10 से थोड़ा सा ज्यादा भी तो हो सकता है। तो आप इंक्रीज बाय ग्रेटर देन 10% लिखेंगे। आप ब्रॉड कैटेगरी लिखेंगे कि 10 से ज्यादा भी हुआ तो भी 10% तो डिक्रीज करेगा ही करेगा ना। अगर जरा देखो ना, अगर 10% से ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो ऑब्वियसली बात है 10% डिक्रीज करेगा, है ना। तो इसलिए यहां पर ब्रॉड कैटेगरी के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है इंक्रीज बाय ग्रेटर देन 10%। समझे? अगर तुम पूरा पूरा प्रेशर लगाते हो, देखो हम क्या कंसेप्ट लिखते हैं, हम लिखते हैं प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, कोई वैल्यू थोड़ी है कि P जो है 1/V की इक्वल है। इक्वल नहीं लिखते, इनवर्सली लिखते हैं, यानी कि उल्टा होगा। तो आप अपने आप को सेफ साइड रखने के लिए आप क्या करेंगे? प्रेशर को 10% ज्यादा इंक्रीज कर दोगे ना, तो वॉल्यूम 10% तो डिक्रीज हो ही जाएगा। आपको सेफ साइड ये हुई। समझे? देखो इसमें ना जमीन आसमान का फर्क होता है। प्रेशर 1/V के इक्वल होना
और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/v के, दोनों में फर्क है, समझ रहे हो? तो इस फर्क की वजह से ये आंसर जो है चेंज हो गया, समझे? बोलो क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। यस सर, बट सर जब हमने बॉयल्स लॉ लिखा था तो ऐसे लिखा था ना कि जो प्रेशर इंक्रीज होगा एन टाइम्स, तो एन टाइम वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ये लाइन लिखी थी ना हमने। हाँ वही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, तो वो इस प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग लिखा था ना, रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग ही लिखा था। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज की बात हो रही है, तो हम सेफ साइड कौन सी ऑप्शन है कि इंक्रीज बाय 10% की इंक्रीज बाय ग्रेटर देन 10 ज्यादा बढ़िया होगी ना? तो बेस्ट सुटेबल आंसर आपने टिक लगा के ना। ओके सर। देखो, अगर हम बात करते हैं अगला, द डेंसिटीज ऑफ CH4 एंड O2 क्या है, आर इन द रेशियो क्या, 1:2, द रेशियोज of the rate of diffusion of oxygen and methane will be A option 1:2, B option 2:1, C option under root 2:1, D option 1:1। बताओ, बोलो। सी ऑप्शन सर। सी ऑप्शन, सी बाकी ऑप्शन। सी। नहीं सर, ये डी 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 डी, ऑक्सीजन टू मीथेन है। ऑक्सीजन टू मीथेन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। ध्यान से यस सर, डी ऑप्शन। साहिल शर्मा, मेरे को लगता है साहिल जी आप जल्दबाजी में ना गलती कर सकते हो। सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, यहाँ देखो क्या होगा। आपको पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं, RO2/R मीथेन की अगर बात करेंगे, किसकी खुला डेंसिटी ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। डेंसिटी ऑफ मीथेन और ऑक्सीजन की रेशियो क्या है, 1:2 नीचे 2, तो RO2 डिवाइड बाय RCH4 किसके इक्वल आएगा, 1/2 के। तो RCH4 किसके इक्वल आएगा, RO2। क्लियर? तो इसका मतलब RO2/CH4 की रेशियो क्या है, 1:2 डी ऑप्शन। क्लियर? हाँ जी, इसमें कोई डाउट? चले, बोलो भाई क्लियर। यहाँ देखो यहाँ देखो भी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस X and Y are in the ratio 1:5, and that of Y and Z in the ratio 1:6. The rate of diffusion Z index is A option 5:6, B option 1:30, C option 6:5, D option 30:2। बताइए। डी ऑप्शन सर। क्या आएगा, डी ऑप्शन? यस सर। बाकी डी ऑप्शन सर। डी ऑप्शन है सर। देखो भाई, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस R X और R Y की रेशियो क्या है, 1/5।
दैट ऑफ वाई एंड जेड क्या होगी? ठीक है, तो अगर हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, आर जेड अपॉन आर बाई किसकी इक्वल बनेगी? 6/1 बनेगी। ये जो बनी फर्स्ट, ये जो बनी सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा? आर एक्स अपॉन आर वाई अपॉन आर जेड अपॉन आर, आर वाई से आर वाई कट गया, 1/5 इक्वल टू 6 कितना बनेगा? 1/30 बन जाएगा। तो आर एक्स अपॉन आर जेड की जो रेशियो बनी वो क्या बनी? 1/30। हमें जेड और एक्स की पूछी हुई है, आर जेड अपॉन आर एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 30 में। तो इसका डी ऑप्शन क्लियर। हाँ जी, इसमें कोई डाउट? बोलो भाई, इसमें कोई डाउट क्या, कंफ्यूजन? नो सर। अगला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, ए ऑप्शन 99.6 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 100 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन 101.42 डिग्री सेल्सियस, डी ऑप्शन 373 के। बताइए क्या? डी ऑप्शन सर। डी ऑप्शन? याद मतलब कन्वर्जन आपने ध्यान से देखी? देखो यही गलती है, ये हम भी, आप सारे टीचर थे, मेरे को लगता है आप भी गलत बताते होंगे। मैंने आपको कराया था, डिग्री सेल्सियस जो होता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर करता है, केल्विन डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 हम लिखते हैं, बट एक्चुअल वैल्यू होती है 273.15। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर केल्विन में लिखना है तो 100 प्लस 273.15 बनेगा, तो कितना? 373.15 केल्विन। तो आंसर 100 डिग्री सेल्सियस है। कौन सी सही वैल्यू दे रखी है? 100 डिग्री सेल्सियस। समझे? जो अपन लिखते हैं ना हाँ जी। कि 373, वो ठीक है, एवरेज बेसिकली लिख देते हैं, बट एक्चुअल में 373.15। ठीक है, यस सर। इसमें कोई डाउट? चले नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन याद है मैंने तुम्हें टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस करवाई थी, याद है? हाँ जी। यस सर। टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस के अंदर मैंने आपको डिस्टेंस का रिलेशन निकाल के बताया था कि उनके बीच में जो एनर्जी हुई किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी? डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस की पावर 6 के, डिस्टेंस की पावर 3 के। याद है? यस सर। चलो, फिर याद है तो देखो पेपर में पूछ कैसा है। ये दे रखी है इंटरमोलिकुलर फोर्स, और इधर दे रखे ऑपरेशनल डिस्टेंस। सबसे पहले इधर देखो आयन डाइपोल, इधर देखिए डाइपोल डाइपोल, इधर देखिए डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आयन। आयन डाइपोल जो है, ये एक 1/r, 1/r² दे रखी, 1/r8 दे रखे, 1/r6 दे रखे, 1/r3 दे रखे। करेंगे मैच इनको? हाँ जी, करोगे मैच इनको? हाँ भी।
सर बी का फिफ्थ, सी का फोर्थ, और आयन। सर सर इसमें ना आपने जब आपने डेफिनेशंस करवाई थी ना, तो आयन डायपोल वाली नहीं करवाई थी। सर आयन आयन वाली भी नहीं करवाई। आयन आयन वाली भी नहीं कराई, चलो कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। क्वेश्चन आ गया। चलो डायपोल डायपोल और डायपोल इंड्यूस तो कराई है, कि वो भी नहीं कराई? सर करवाई करवाई है है। सर। सर तो उसका डाइपोल तो डाइपोल में आपने उसका बताया था तो कि रोटेटिंग और स्टेशनरी मॉलिक्यूल का डिफरेंट होता है, तो इस पे इसमें कौन सा कंसिडर करना है अभी? इसमें अब देखो, ओड वन आउट भी नहीं, पहले देखो डायपोल इंड्यूस डायपोल का क्या था। डायपोल इंड्यूस डायपोल का अगर आपको याद हो क्या होता है, सर वन बाय आर, वन आर की बाई आर पावर की वन सिक्स। बाय सिक्स। वन की बार, वन बाय आर की पावर सिक्स। तो अब डायपोल डायपोल का सिक्स होएगा या एट होएगा, यही करते हैं स्टेशनरी या रोटेटिंग। अब सिर्फ थ्री वाला ही रह गया, तो डायपोल डायपोल वाला जाए, समझे? इस तरीके से करते हैं। ओके। क्लियर? अब देखो आयन आयन यस। दो एटम्स के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसका वन बाय आर स्क्वायर होता है, याद रख लो। ठीक है? और जो आयन डायपोल होती है उनका भी वन बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी याद रखो। ठीक है, आयन डायपोल और आयन आयन दोनों का वन बाय आर स्क्वायर। क्लियर? समझे? बताइए, क्या ये बात क्लियर? यस सर। ये यस बस सर। ये इंटरेस्टिंग अलग सी चीज है, ये इसलिए नहीं मैंने कराया था कि ये वेंडरवॉल फोर्सेस में नहीं आता। ठीक है, तो ये आपने किसमें करना है, आप इसको आयन डायपोल और आयन आयन को ध्यान रखिए कि ये वन बाय आर स्क्वायर की गुणा। ठीक है, अब अगला देखिए क्वेश्चन, और ऐसी टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ। यहाँ देखिए, कहता डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी polar molecule as in solids as in solids is proportional to 1 upon r की power x, and that between rotating molecules two molecules is proportional to 1 upon r की power b, where x and y respectively are A option 3 3, B option 3,6, C option 6,3, D option 2,6. सर बी ऑप्शन। D option, D बी option. डी। बी डी ऑप्शन, ऑप्शन। बी बी। थ्री बी। और सिक्स। 3 और 6। देखो सिंपल सी बात मैंने करवाया था, अगर तो आपके पास स्टेशनरी मॉलिक्यूल है तो आर की पावर थ्री होगी, अगर रोटेटिंग है तो आर की पावर सिक्स होगी। तो रोटेटिंग स्टेशनरी थ्री। ठीक है, तो बी ऑप्शन। क्लियर? तो पता लगा पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। हाँ जी, किस तरीके से आएगा, क्या है बात समझ में आई? यस सर। चलिए नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो भी हमारे पास क्या दे रखा है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, वेपर प्रेशर। यूनिट्स दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कौन सी यूनिट? जूल पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर। माइक ऑफ कर लीजिए अपने। पहले वाला दोबारा बता दो। उसका अपना माइक ऑफ रखिए भाई, आपके यहाँ से डिस्टरबेंस बड़ी आ रही है।
जो भी चीज पूछनी है आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो गेस लगाइए क्या बनेगा, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ जी। सर फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड, ठीक है। सर सेकंड का थर्ड और थर्ड का फर्स्ट, फोर्थ का फोर्थ। वेपर प्रेशर रेटिंग। देखो वेपर प्रेशर का तो एटीएम आ जाएगा। और देखो सरफेस टेंशन एक तरीके का प्रेशर होता है, तो फोर्स पर यूनिट क्या, एक तरीके का फोर्स पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर सरफेस टेंशन होगी। सरफेस एनर्जी की अगर मैं बात करूं, सरफेस एनर्जी एक तरीके की जाउल पर सर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि एनर्जी पर यूनिट एरिया आ जाएगी। विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी कितने अमाउंट कितनी देर के लिए हमारे पास किलो, ये दो बार लिख दिया मैंने केजी, केल्विन ग्राम पर सेकंड इनवर्स जो है हमारे पास विस्कोसिटी रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरीके से आपने ये यूनिट्स याद रखने पड़ेंगे आपको, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। क्लियर। हाँ जी, इज दैट क्लियर। यस सर। यस यस सर। सर। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अरेंज H2 N2 O2 and HBr in the correct order of, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आरएमएस वेलोसिटी एट एसटीपी। एसटीपी के ऊपर आरएमएस वेलोसिटी क्या रहेगी उनका अरेंजमेंट कीजिए। आरएमएस वेलोसिटी की वैल्यू बता देंगे क्या होती थी, आरएमएस वेलोसिटी क्या किसके इक्वल होती थी। सर √3 RT/m। √3 RT/m। और हमारे पास जो एवरेज वेलोसिटी होती थी, सर √8 RT/m। √8 RT/m। और हमारे पास एक और वेलोसिटी होती थी, वो सर कौन सी थी, मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या होती थी। थ्री √2 RT। √2 टू होती आर है। टी बाई एम पार्टी में। तो ये हमारे पास सी आरएमएस है, आरएमएस वेलोसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट मास की। तो इसका मतलब मास जिसका ज्यादा होगा उसकी आरएमएस। तो सबसे पहले मास निकाल लो, करो। सर करिए। HBr का कम होगी सबसे, फिर सर उसके बाद ऑक्सीजन देन ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर हाइड्रोजन। देखो ये देन मास हाइड्रोजन। इसका मास आएगा 2, इसका आएगा 28, इसका आएगा 32, इसका आएगा हाइड्रोजन का एक ब्रोमीन का 81 होता है 82। सबसे कम किसकी आएगी, एचबीआर की, सी एचबीआर सबसे कम, सबसे, उसके बाद CO2, फिर उसके बाद CN2, देन सबसे ज्यादा CH2। क्या ये बात क्लियर। हाँ जी, इज दैट क्लियर। यस सर। यस सर। उसके बाद kinetic energy of 11.2 liter of a gas at STP is equal to क्या, ए ऑप्शन 1.5 RT, बी ऑप्शन 3 RT, सी ऑप्शन 1:1, डी ऑप्शन
3:1 क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सर 17.8। नहीं, इनमें से ऑप्शंस बताइए कौन सी आएगी। देखिए भाई, सिंपल सी बात, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, बता सकते हो? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सर 3/2 RT। काइनेटिक एनर्जी थ्री बाई सर टू बी ऑप्शन। एनआरटी नहीं होता था? नंबर ऑफ मोल्स साथ में मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो? यस सर। कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको कंडीशन क्या दे रखी है? आपके पास 11.2 लीटर है, देखो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्या, 22.4। गिवन वॉल्यूम 11.2 है, 22.4 से डिवाइड किया 1/2 आ जाए, तो ए थ्री बाई ऑप्शन आएगा सर। 1/2 RT। तो भाई ये तो ऑप्शन ही नहीं बनी हुई। सर जैसे हम वो एक रूल होता था कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ केबीटी एनर्जी होती है, हम्म। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1.5 नहीं आएगा सर? ये लिख सकते हैं, देखो नंबर ऑफ मोल्स हाफ आ गया ना, तो इसको ऐसे कैसे, बट इसको ना एक बार रुक जाओ, ऐसे मैं आपको ऐसे ही करवा दूंगा तो बेनिफिट कोई नहीं होना। इसको ना रुक जाओ, एक बार मेरे को चेक कर, क्रॉस चेक, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है, कि ये गलत भी है कि कैसे है, ठीक है, कि ऑप्शन ही नहीं दे रखी क्या, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मैं करवाता हूँ, ठीक है। ये इस पे एक बार होल्ड होल्ड लीजिए, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन देखिए, द रेशियो ऑफ द RMS velocities of hydrogen and oxygen molecules at the same temperature. ए ऑप्शन 4:1, बी ऑप्शन 1:4, सी ऑप्शन 8:1, डी ऑप्शन 1:2। रवि ट्राई। जल्दी से करिए। रेशो 1:1। बाकी डी ऑप्शन सर।
ए ऑप्शन। ये ऑप्शन है, देखो आरएमएस वेलोसिटी की अगर बात करें, हमने अभी देखा आरएमएस वेलोसिटी जो होती है पर्सनली प्रोपोर्शनली थी मास की। तो CH2 और CO2 की स्केल लगेंगे मास ऑफ O2 डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन। तो O2 का मास कितना होता है 32, और हाइड्रोजन का 2 16, क्या बनेगा 4 रुपए। तो ये ऑप्शन आ जाए। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड्स ऑन ए पार्ट नेचर ऑफ द गैस, बी पार्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, सी पार्ट molecular weight of the gas, D part number of moles of the gas। सर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या आएगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टेम्परेचर सर। अभी 2 मिनट रुक जाइए, इसकी ना ऑप्शंस आपने मेरे को लिखने नहीं दी। ये ऑप्शन है 2,4, ऐसे नंबरिंग ABCD कर दी मैंने। 3, ये ऑप्शन 2,4, B 3,4, C 1,4, D 1,2। बताइए। सर नेचर में मोनोटोमिक डायटोमिक सब कुछ कंसिडर होगा सर। नेचर में हर चीज उसकी कंसिडर होगी। नेचर के अंदर तो प्रॉपर्टीज भी कंसीडर होती है, जब नेचर आता है ना वो, तो प्रॉपर्टीज भी आ गई उसमें। सर डी आएगा फिर तो सर। डी आएगा यार। दे सर ए ऑप्शन आएगी 2 और 4। सर ऑप्शन 2 और 4 ए। ध्यान से देखो यार, साहिल जी ध्यान से देखिए। सर नंबर ऑफ मोल्स के अकॉर्डिंग वो मतलब डायटोमिक के लिए अलग होता है, ट्राइटोमिक के लिए अलग होता है सर। हम्म यार हमेशा ना आंसर आपने ब्रॉड कैटेगरी के अकॉर्डिंग करना होता है। देखो कौन सी ऐसा ऑप्शन है जिसमें सब कुछ कवर हो रहा है। 2 और 4 सर। 2 और 4, बाकी भी बोलो यार। सर बोला है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, देखिए इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट। देखो सबसे पहले हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बात करें, काइनेटिक एनर्जी यही लिखते थे 3/2 तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एब्सोल्यूट डिपेंड करे। अब नेचर ऑफ द गैस जैसे आप शायद कह रहे थे डायटोमिक ट्रायटोमिक, तो वो तो मोल्स में काउंट हो ही गया ना, तो बहुत ज्यादा बड़ी ऑप्शन। नेचर के अंदर तो उसकी केमिकल फिर आ गई, उस पर थोड़ी डिपेंड कर रही है। तो इसलिए आपने ब्रॉड कैटेगरी से लेनी है, तो इसका आंसर है क्लियर हुई बात। अगला क्वेश्चन, अमोनिया गैस diffuses twice as fast as does gas X. The most probable gases is SO2, C4H10, C5H8, Cl2। करिए।
लग सर डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सर, Cl2। ऑप्शन जस्ट वेट कीजिए एक second। सी सर। हाँ जी, क्या आया आंसर? सी ऑप्शन। जस्ट सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सर। चलिए देखिए भी, क्या देखिए भी, अब हमारे पास इसके अंदर देखिए डिफ्यूजेस है मोस्ट प्रोबेबल गैस। मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला क्या होता था? टी मोस्ट प्रोबेबल का अंडर रूट, बोलो। 2 RT/m। सी। तो मोस्ट प्रोबेबल भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी मास के, ऐसा ही था। तो अगर मैं बात करूं अमोनिया का और एक्स का, ये क्या होगा? मास ऑफ एक्स अपॉन मास ऑफ अमोनिया। वो क्या कह रहा है? कहता है अमोनिया गैस जो है डिफ्यूज कर रही है एज ट्वाइस एज डस गैस एक्स। तो हमारे पास, अच्छा तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करते हैं। तो एम एक्स और एम एन एच थ्री से रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालो, RMH3 RX बन जाएगा। अमोनिया गैस ट्वाइस कर रही है तो 2 टाइम्स RX हो जाएगा, डिवाइड बाय RX, CnH3 CX। तो CnH3 जो है 2 टाइम्स CX हो। तो इससे ये पता लग रहा है मोस्ट प्रोबेबल जो अमोनिया है वो 2 टाइम्स होगी CX की। यानी कि जो हमारा एक्स वाली गैस है उसका मास क्या है? उसका मास क्या होगा? 2 गुना होगा, है ना? ये चेक करेंगे। अमोनिया का मास कितना है? अमोनिया का 14 + 3 17 मास है, ठीक है। इसका मास कितना होगा? देखो, 32 + 32 64। इसका 48 + 10 58, ठीक है। इसका 12 × 5 + 8 60 68। इसका 35 जी। नियरली किसके पास होगा? डी के ना। आंसर क्या आएगा? डी। समझे? बोलो, क्लियर है? हाँ जी, इज दैट क्लियर एवरीवन? बताइए, क्लियर है? ठीक है भाई। तो भाई इतना कर लीजिए आज की क्लास में, बाकी का अपन नेक्स्ट सेशन में करते हैं, ठीक है। कल की क्लास हुई नॉर्मल टाइम पे होगी, आज जस्ट इस वजह से, आज मैंने मेडिसिन ले रखी थी तो इस वजह सर से थोड़ी सर लेट एक बार क्लास। सी ऑप्शन का काइंडली बता देते। सर हाँ जी। सी ऑप्शन का काइंडली सर। देखो सी का तो मास ही बहुत ज्यादा है ना, 68। तो हमारे पास अमोनिया क्या आ रहा है? अमोनिया का जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो 2 टाइम्स है गैस एक्स की। तो कब होगी? जब सर एक्स का, 35.5 तो सिर्फ अकेले Cl का नहीं है, तो Cl2 है, तो ये भी डबल नहीं हो जाएगा? ओ सॉरी सॉरी यस सॉरी, सर। नहीं नहीं, फिर ये भी नहीं होगा, गलती होगी यार, गलती। नहीं नहीं, डी भी नहीं होगा, रुकिए रुकिए, फिर इसको कैसे करेंगे? इसको चेक करना पड़ेगा, रुकिए।
अमोनिया इज मोस्ट प्रोबेबल गैस है। तो यहाँ से फिर मासेस निकालो हमारे पास। और अमोनिया इधर दोबारा साफ करके करता हूँ। मास ऑफ एक्स अपॉन मास ऑफ अमोनिया। अमोनिया डिफ्यूज 2 टाइम्स है, यहाँ 2 आ गया। मास ऑफ एक्स अपॉन मास ऑफ अमोनिया। स्केलिंग बोथ साइड करो। 4 नहीं ठीक है, 4 टाइम करना है, मैंने 2 टाइम कर दिया था। मास ऑफ एक्स क्या होगा, 4 टाइम्स मास ऑफ अमोनिया क्या होगा, 4 इंटू अमोनिया का मास 14 प्लस 3 17, 17 28 68। तो देख लो मास 68 किसका, सी का। आंसर सी आएगा। टी क्लियर, ऑप्शन। सी आएगा, ठीक है। तो वो गलती लगी, सॉरी, मैंने ऊपर से मोटा मोटा ही देख लिया, यहाँ से ये नहीं करना था, ये नहीं करना सी। ठीक है। हाँ जी, क्लियर। यस सर। यस। ठीक है। हाँ जी शिवानी मैम, हाँ जी क्या कह रहे हैं। कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराना? अब देखिए कल हम पॉसिबली सॉलिड स्टेट करेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं कौन सा है। हाँ देखता हूँ प्लानर के अंदर, मैंने प्लानर बना रखा है, उसमें कौन सा है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इतना कर लीजिए आज की क्लास में, बाकी का नेक्स्ट सेशन में करते हैं, ठीक है।